स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। बिहार और झारखंड की तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जामताड़ा में विख्यात कर्मदहा मेले का हुआ आयोजन। विधायक इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। राज्य भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही मकर संक्रांति। दो मुहानी खरकाई नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। जमशेदपुर में बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के शो पर झूमे लोग। सिंगर ने पुरानी यादों को ताजा कर सभी को हंसाया। गिरिडीह में टेम्पो पलट जाने से पेश आया हादसा। एक शख्स की मौके पर मौत, कई जख्मी। मैतोपाड़ा में अपराधियों ने की फायरिंग। 2 युवक हुए जख्मी। बीती रात घटना को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी। खबरें तफसील सब आपको दिखाएंगे। भिलाई पहाड़ी में 17वें झारखंडी कला संस्कृति टूसू मेले का भव्य आयोजन किया गया है। टूसू मेले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी दर्शाया गया है। कार्यक्रम में झारखंडी सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली है, जहां एक से बढ़कर एक कलाकारों के द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई है। लाखों लोग इस टूसू मेले में पहुंचे हैं और टूसू मेले का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं टूसू मेले के आयोजनकर्ता पिंटू दत्ता ने कहा कि काफी दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। यहां पर झारखंडी कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो जामताड़ा जिले में विख्यात कर्मदहा मेले का आयोजन हो गया है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के अंतिम छोर पर दुखिया बाबा मंदिर के पास 15 दिवसीय कर्मदहा मेले का उद्घाटन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को खिताब करते हुए विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि दुखिया बाबा मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और यहां लगने वाला मेला सबसे बड़ा मेला है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और इस मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाए। उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज, बीडीओ मुरली यादव, थाना प्रभारी दिलीप कुमार, मेला कमेटी के संयोजक इलियास अंसारी, मुखिया नंदलाल सोरेन, दुखिया बाबा मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष उत्तम मंडल समेत लोग मौजूद रहे। इधर उद्घाटन के बाद सभी ने दुखिया बाबा मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिया और मेले का आनंद उठाया। से मनाते हैं। लगभग 1 महीना तक चलने वाला ये मेला हजारों श्रद्धालु आते हैं और माँ दुखिया का आशीर्वाद देते हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पूरे जामताड़ा जिला ही नहीं, पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। और मैंने सरकार से मांग किया है कि कम से कम इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिया जाए। और हमें लगता है कि जब तक इरफान अंसारी मंत्री नहीं बनेगा तब तक इस मंदिर को और इस कर्मदहा को राज्य स्तरीय दर्जा नहीं मिल सकता है। इसलिए आज मैं माँ दुखिया मंदिर जा रहा हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा, मांग करूँगा कि जामताड़ा जिला और खासकर जामताड़ा विधानसभा को एक मंत्रिमंडल मिले। जामताड़ा जिला के लोकप्रिय विधायक जी हैं साथ में, उनके द्वारा मेला का उद्घाटन किया। मैं मेला के प्रबंधन समिति से आग्रह करूँगा शांतिपूर्ण तरीके से इस मेला को चलाएं और जितना भी विधि व्यवस्था को देखते हुए जो भी सुरक्षा का दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए मेला सुचारू रूप से चलाएं। इन सब शब्दों के साथ में मकर संक्रांति के मौके पर जमशेदपुर के मानगो, स्वर्ण रेखा, दो मुहानी खरकाई नदी तट पर लोगों ने
आस्था की डुबकी लगाई। वहीं पूरे कोल्हान में मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति से सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं जो खरमास की वजह से रुके थे। मकर संक्रांति से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उसके बाद सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। मकर संक्रांति पर अमृत सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी है। ज्योतिष में इन 3 योग को बहुत ही शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के इस तरह के शुभ योग में पूजा पाठ, स्नान और दान करने से व्यक्ति को अनेक तरह के फायदों की प्राप्ति होती है। देवघर आज मकर संक्रांति और देवघर बाबा नगरी में भी भोलेनाथ को तिल अर्पित कर यहां महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवी देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर सुबह की पूजा में सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर काला तिल अर्पित किया गया। देवघर में ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ को तिल चढ़ाकर ही लोग अपने घर में मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने आज बड़ी तादाद में भोलेनाथ को तिल चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के द्वारा व्यवस्था और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। देवघर डीसी विशाल सागर ने आज भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया और मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवघर डीसी ने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। प्रातः काल का जब बाबा का प्रथम पूजन होता है तो यहाँ परंपरा बहुत सदियों से चला आ रहा है। आज भगवान भास्कर जो है सो उत्तर में उत्तरायण दक्षिणायन से होके उत्तरायण में आते हैं। आज से जो है कोई भी शुभ कार्य आज से प्रारंभ हो जाता है, शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य। और सर्वप्रथम बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो सरदार पंडा के द्वारा जो पूजन होता है वो तिल का लड्डू वो भोग लगाते हैं। आज के दिन में प्रातः काल का जब बाबा का प्रथम पूजन होता है, आज भगवान भास्कर जो है सो उत्तर में उत्तरायण दक्षिणायन से होके उत्तरायण में आते हैं। आज से जो है कोई भी शुभ कार्य आज से प्रारंभ हो जाता है, शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य। और सर्वप्रथम बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो सरदार पंडा के द्वारा जो पूजन होता है वो तिल का लड्डू वो भोग लगाते हैं। आज के दिन में प्रातः काल का जब बाबा का प्रथम द कार्निवाल के आखिरी दिन रविवार को बॉलीवुड सिंगर अभिजीत ने अपनी शानदार प्रस्तुति से शहरवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में शुरुआत में तकनीकी रुकावट के बाद अभिजीत ने ऐसा समा बांधा कि लोग उनके गानों पर थिरकते नजर आए। अभिजीत ने चांद तारे तोड़ लाऊं, वो लड़की जो सबसे अलग है जैसे गानों के जरिए लोगों को खूब मनोरंजन का एहसास करवाया। अभिजीत भट्टाचार्य ने मंच पर अपनी प्रेजेंटेशन के बाद लोगों से बात भी की। साथ ही साथ दिवंगत गायक के को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्निवाल में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे और लोगों ने इसका आनंद लिया। इधर जमशेदपुर में जुगासलाई थाना इलाके के महतोपाड़ा की घटना, जहां अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। वहीं घायलों में जुगासलाई के रहने वाले मोहम्मद माजिद और मानको थाना क्षेत्र के रहने वाले महफूज अंसारी शामिल हैं। रात 10:30 बजे इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर घायलों को इलाज के लिए TMH ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अपराधियों के घर पकड़ तेज हो गई है।
जमशेदपुर में बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर इतवार को सोनारी दो मुहानी संगम पर महाआरती हुई। रविवार की शाम स्वर्णरेखा नदी घाट पर पटाखों और 5100 दीपों के साथ पूरे भक्ति मूड माहौल में हजारों भक्तों ने संध्या आरती में शामिल होकर अपनी शिरकत दर्ज कराई। दोपहर 3:30 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। शाम 6 बजे से गंगा आरती शुरू हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता शामिल रहे। उन्होंने ऐलान किया कि महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को दोबारा इस घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजन हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान संस्था के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। वाराणसी से आए पुरोहितों ने यहां पर महाआरती की। दुमका में विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ दरबार में मकर संक्रांति के मौके पर फौजदारी में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्नान दान के महापर्व पर श्रद्धालु पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ को जल के साथ तिल और तिल के बने खाद्य सामग्री अर्पण कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर भोलेनाथ को दही चूड़ा और तिल के बने लड्डू का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही लोग मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर में एंटर करवाया जा रहा है। डुमरी गिरिडीह पथ पर हरलाडीह के समीप एक टेम्पो पलट जाने से एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने शव को रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ काफी कहासुनी भी हुई। वहीं घटना की जानकारी डुमरी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आपको बता दें कि ऑटो सवार सभी लोग मधुबन मेला देखने जा रहे थे, तभी टेम्पो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पलट गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मधुबन मेला देखने के लिए जा रहा था। हमारा चैनपुर के एक लड़का था और जाने के क्रम में हैरलाडी के सामने टेम्पो पलट गई, जिसपे इसको मौत हो गई और बाकी जो घायल हो उनको इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। मधुबन मेला देखने के लिए जा रहा था। हमारा चैनपुर के एक लड़का था। और बढ़ेंगे आगे। उपराजधानी दुमका के वीर कुंवर चौक में सोमवार मकर संक्रांति के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन दुमका की ओर से गरीबों के बीच चूड़ा, दही, गुड़, चीनी, तिलकुट, नमक, मिर्ची खिलाकर मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव मधु अली खान ने बताया कि आज मकर संक्रांति के मौके पर गरीबों के बीच दही चूड़ा, गुड़, चीनी, तिलकुट, हरी मिर्च व पानी का वितरण किया गया है। लगभग 200 से ज्यादा लोगों को यहां पर ये तमाम चीजें वितरित की गई। इस प्रोग्राम में हमारे संगठन के सभी सदस्यों का सहयोग रहा है। इस मौके पर मधु अली खान, समीर झा, राजेश चौरसिया, मनोज कुमार, मोहम्मद आरिफ, आशीष कुमार, राजकिशोर सिंह, उपेंद्र प्रसाद, अजय कुमार, रवि कुमार व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानवाधिकार की तरफ से गरीबों के बीच हम लोग दही, चूड़ा, गुड़, चीनी, तिलकुट का वितरण कर रहे हैं। कम से कम अभी तक मेरे यहाँ पे 300 आदमी खा चुका है। जो हमारे सदस्य समीर बाबू है, छोटू बाबू है, राजेश बाबू है, आपको पप्पू भैया है, आशीष भैया हमारे बड़े भैया हैं, बेगन भैया हमारे बड़े भाई हैं, मनोज बाबू हैं, सब हम लोग का सहयोग से ये हो रहा है। नाम आपका? मेरा नाम हुआ अली खान, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जब से महागठबंधन बना है बीजेपी घबरा गई है। लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार एक साथ आए हैं और नौकरियां दी जा रही हैं, आरक्षण बढ़ाया गया है, जातीय आधारित सर्वेक्षण भी किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विभिन्न नीतियों को लेकर आए और बिहार में निवेशकों की मीटिंग हुई है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट यहां हो रहा है। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं
और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया। कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले सुर्खियां आपको दिखाते हैं। जामताड़ा में विख्यात कर्मदहा मेले का हुआ आयोजन। विधायक इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही मकर संक्रांति। दो मुहानी खरकाई नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। जमशेदपुर में बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के शो पर झूमे लोग। सिंगर ने पुरानी यादों को ताजा कर लोगों को हंसाया। गिरिडीह में टेम्पो पलट जाने से पेश आया हादसा। एक शख्स की मौके पर मौत, कई घायल। महतोपाड़ा में अपराधियों ने की फायरिंग। 2 युवक हुए घायल। बीती देर रात घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। फिलहाल दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।